मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक सप्ताह के लिए केवल ओपीएस का विकल्प खोल दो। विधायकों ने तो के लिए तो पेंशन का प्रावधान है, सांसदों के लिए पेंशन का प्रावधान है, वहां यूपीएस लागू क्यों नहीं की जा रही? तो आपने कहा सरकार दबाव में आई, अब सरकार दबाव में होती है, चूड़ियां टाइट थोड़ी करती है आपकी। बोला उन्होंने तो खुल के चूड़ियां टाइट कर देंगे। सरकार ने अपने वार्ता के रास्ते बंद किए, हमने नहीं किए। हम तो हमेशा कहते हैं कि चर्चा कीजिए। फिलहाल मौसम की बात करें तो हरियाणा के 22 के 22 जिलों में मिजाज जो है वो बदलता हुआ मौसम का नजर आ रहा है। मौसम में ठंडक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ठंडे मौसम में 22 के 22 जिलों में कल जो है गर्माहट जरूर दिखाई देगी। ओपीएस का मुद्दा एक लंबे समय से चलता आ रहा है। सरकार ने एनपीएस भी दिया, उसके बाद यूपीएस की बात जो है वो कही, और कल 1 अगस्त से जो है यूपीएस लागू होने जा रही है। उसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल मेरे साथ मौजूद है पेंशन बहाली से। जानकारी लेते हैं कि कल क्यों मौसम में गर्माहट आएगी। धारीवाल जी नमस्कार आपका। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका और आपके डीवी लाइव चैनल का, जो समय समय पर ओपीएस के मुद्दे को, कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का। धारीवाल जी, मौसम ठंडा है 22 के 22 जिलों में, कल गर्माहट फिर आ रही है, क्या दिक्कत? देखिए प्रमोद जी, आप इस पूरे मुद्दे से भली भांति परिचित हैं। आपने जैसे पहले ही बताया कि पहले सरकार द्वारा 2004 में जबरदस्ती कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस थोपी गई, पुरानी पेंशन नीति को बंद कर दिया था। एक पूंजीवादी नई व्यवस्था लाई गई, जो बड़े पूंजीपति घरानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी, जिसमें कर्मचारियों का पैसा और आम जनता के टैक्स का पैसा कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर शेयर मार्केट और बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी ना वापसी की गारंटी रही, ना पेंशन, निश्चित पेंशन का प्रावधान। हमने आवाज उठानी शुरू की, एनपीएस की कमियां बतानी शुरू की। आपने तो बहुत बार तमाम चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनसे, तमाम मंत्रियों से आपने समय समय पर सवाल पूछे हैं। और आपने देखा होगा हर मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सभी ने, सरकार के हर नुमाइंदे ने एनपीएस की तारीफ की कि एनपीएस बेहतर नीति है, और अगर ओपीएस लागू कर दी तो देश प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। उनके पास ना कोई आंकड़ा था, बस एक कहानी घट रखी थी कि भाई इस एनपीएस को खत्म ना करना पड़े। लेकिन जैसे हमारा आंदोलन बढ़ता रहा, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, तो सरकार ने आखिर में को ये मानना पड़ा, और हरियाणा में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही कमेटियां गठित करनी पड़ी हमारे आंदोलन के दबाव में, और ये मानना कि हाँ एनपीएस में कमियां हैं और एनपीएस में सुधार की जरूरत है। लेकिन हमने ये कहा कि एनपीएस में चाहे जितना मर्जी सुधार कर लो, वो ना तो कर्मचारी हित में हो सकता और ना ही देश और प्रदेश हित में हो सकता। फिर उन्होंने इसका नाम बदल दिया, नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा, और एक बहुत बड़ी हेडलाइन हर जगह चलवा दी। हर चैनल में आपने देखा होगा, हर अखबार की हेडलाइन थी कि कर्मचारियों को 50% पर पेंशन की गारंटी, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन छुपा ली गई। अब यूपीएस की जब हमने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसकी टर्म एंड कंडीशन को समझा, उसकी नियमावली को समझने के बाद हमने पहले ही बता दिया था कि ये भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। एनपीएस में तो 60% की वापसी की गारंटी थी, इसमें तो सारा ही फंड जब्त करने की बात है। अगर कर्मचारी इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उसका सारा पैसा सरकार जब्त कर लेगी या उस कंपनी के पास जब्त रहेगा जिसके पास इन्वेस्ट है, उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला। फैमिली पेंशन में ये तो कह दिया कि फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें भी टर्म कंडीशन इतनी लगा दी कि उसका बेनिफिट कर्मचारी और उसके परिवार को नहीं मिलेगा। तो इसको देखते हुए कर्मचारियों में गुस्सा है, और जिस तापमान की आपने बात करी, निश्चित तौर पर कल हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारी और अधिकारी अपनी नाराजगी यूपीएस के प्रति दिखाने के लिए कल विभागों में अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े पहनकर इसका विरोध दर्ज करवाएंगे, और शाम 3 बजे तमाम जिला मुख्यालयों पर, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काले कपड़े पहनकर हम रोष प्रदर्शन करेंगे, और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन। तो आपने कहा सरकार दबाव में आई, आपने धरने प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चले, कहाँ दबाव में आई? दबाव में आती तो ओपीएस आपको दे देती। देखिए, ये दबाव ही था कि सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि एनपीएस में कमियां हैं, वो ये मानने को तैयार हुई कि हाँ एनपीएस में कमियां हैं। जो सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं थी, उन्होंने राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर दोनों जगह कमेटियां बनाई।
हाँ, लेकिन वो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो कमेटियां तो बनाई, लेकिन सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं थी, सरकार की नीयत साफ नहीं थी कि कर्मचारियों को लाभ देना है। हमने सारे आंकड़े सरकार के सामने रखे। हालांकि केंद्र सरकार की जो कमेटी बनी या हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की कमेटी ने तो हमारे संगठनों से कोई बात कभी करी नहीं, ना कोई सुझाव मांगे। हरियाणा सरकार की कमेटी ने एक बार मीटिंग की, हमने उनके सामने सारे आंकड़े रख दिए, हमने हर चीज दिखाई कि एनपीएस से न केवल कर्मचारी को बल्कि प्रदेश की सरकार को भी नुकसान है। और हमने ये भी दिखाया कि अगर ओपीएस लागू कर दी जाती है, उनको पूरे आंकड़े हमने दिए, पूरी फाइल तैयार करके दी, ओपीएस लागू कर दिया जाए उसको, तो उसमें कर्मचारी को तो बेनिफिट है ही है, उसमें सरकार और सरकारी खजाने को भी बेनिफिट होगा, उसमें आम जनता के जो टैक्स का पैसा सरकारी खजाने से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है वो वापिस सरकारी खजाने में आएगा। उसको आप और कर्मचारी को पेंशन कब चाहिए? 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद। नहीं, अगर सरकार दबाव में होती, चूड़ियां टाइट थोड़ी करती आपकी, बोला उन्होंने तो खुल के चूड़ियां टाइट कर देंगे अगर देखिए, आप। वो एक चुनावी उनके भाषण थे, मुख्यमंत्री जी के हों या पूर्व मुख्यमंत्री की चूड़ियां टाइट कर देंगे। चूड़ियां टाइट किसकी करेंगे? चूड़ियां टाइट उनकी हो सकती है जो गलत काम करते हैं, चूड़ियां टाइट उनकी कर सकती है जो ईमानदारी से काम नहीं करता। कर्मचारी हमारा ईमानदारी से काम करता है, उसका सीधा साधा उदाहरण तो अभी सीटी का पेपर है, और आप भी सीटी का पेपर दे के आए हो, हाँ। और उस आपने देखा होगा सीटी का पेपर देने के बाद लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जनता के बीच में अपना गुणगान करवा रही है। वो संभव कैसे हुआ? वो कर्मचारियों के बलबूते तो हुआ। धारीवाल जी, सरकारी रोडवेज एक चीज इसी पे कर लेते हैं। बच्चों का देखो, मैंने भी खुद एग्जाम दिया, हमने ग्राउंड पे देखा भी है। 13.5 लाख बच्चे होम डिस्ट्रिक्ट में ना एग्जाम देकर बसों में ट्रेवल कर रहे हैं। रोडवेज के पास इतनी बसें अवेलेबल नहीं थी, प्राइवेट बसें भी हायर की, स्कूल की बसेस भी हायर की, जबकि चीका में कोई कोहिनूर स्कूल कुछ ऐसा एकेडमी की बात सुनने में आई है कि उसकी एक बस के 1-2 स्टूडेंट से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि रास्ते में बस खराब हो गई और टाइम लग गया, उसके बाद आगे जाम में फंस, उसके बावजूद उनके एग्जाम छूट गए। तो उसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवारी तो सरकार की है, जब सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन मैं उसी में एक चीज निकाल के लाऊंगा कि सरकार के पास इतना सरकारी बेड़ा नहीं था। उसके बाद हमारे जो रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने प्राइवेट बसों को हायर किया, उनके लिए तेल की व्यवस्थाएं की, जो भी की सारी व्यवस्थाएं की, यहाँ से चलने की व्यवस्थाएं की। हमारे अध्यापकों की ड्यूटी कंडक्टर के तौर पर लगाई गई। हमारे अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हैं या अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, उस चुनाव को कंडक्ट करवाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। मैंने ऐसे भी हमारे कर्मचारी साथी देखे हैं जो 3-3, 4-4 रातों से सोए नहीं थे, जो लगातार दिन रात इसकी व्यवस्थाओं की तैयारियों में इसमें लगे हुए थे। हाँ, ठीक है, थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन आज सरकार उसकी अपनी पीठ थपथपा रही है। तो वो किसके बल पर संभव हुआ? सरकारी कर्मचारियों के मेन बल पर दिक्कत क्या संभव आती हुआ। है, तो जो मैं पूरी बात करूं तो उनके भविष्य की देखभाल करना भी सरकार का दायित्व है। आज आप देखिए कि विधायकों ने तो के लिए तो पेंशन का प्रावधान है, सांसदों के लिए पेंशन का प्रावधान है, वहां यूपीएस लागू क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ी सोच की बात यह है कि आप एक पेंशन नीति लेकर आ रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, सरकार उसको बेहतर बता रही है। अगर बेहतर है तो सबसे पहले अपने पे लागू करो। अगर मैं कुछ अच्छा कहूंगा, कि मैं कहूंगा कि गुड़ खाना अच्छा है, तो अगर मैं पहले गुड़ खाऊंगा तभी तो आप मानोगे इस बात को। वो अपने अपने लिए तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया पेंशन की नीतियां हो, चाहे अपने लिए पेंशन, वेतन, भत्ते, जितनी सारी व्यवस्थाएं, अपने लिए रहने के लिए मकानों की व्यवस्थाएं, लेकिन जब कर्मचारी की देने की बात होती है तो उनको बाजार के हवाले कर दिया गया। उनके 60 साल तक उनसे काम करवाने के बाद उनको ऐसे छोड़ दिया गया कि अब हमारे हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते आपकी। क्यों नहीं ले सकते? ये तो संविधान भी कहता है कि ये नियोक्ता की और सरकार की जिम्मेवारी है। जब 60 साल तक आप भरी पूरी जवानी में अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति, एक कर्मचारी से काम ले रहे हो, तो उसकी बुढ़ापे की सुरक्षा करना भी आपका। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार, चलो उस पे भी आते हैं, अगर बात करें एग्जाम की इसकी, तो ये एग्जाम क्या होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, इससे बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप तो क्या खुद को सरकार को खुद पर भरोसा नहीं है कि वो एग्जाम सरकार को भरोसा करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी, खुद के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में कराओगे और वहां पे कोई धांधली हो सकती है। ऐसा नहीं है। धांधलियां तो जब आप एक छोड़कर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कराते हो वहां भी होती है, दूसरी स्टेट में कंडक्ट। धारीवाल जी, कुछ ऐसे परिवार मैंने बसेस में देखे, महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, परिवार में उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था, लेकिन वो भीड़ में धक्के खाती हुई, मतलब इतनी बुरी तरह गए हैं वो ट्रैवल करते हुए,
उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता नहीं कि होम नहीं डिस्ट्रिक्ट देखिए, जो है वो इस बात से नजदीक देना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह के चाहे एचटेट हो, चाहे एचपीएससी के हमारे अब एग्जाम जैसे हो, एचटेट चाहे का होम डिस्ट्रिक्ट हाँ दिया चाहे है। एचएसएससी के हो, तो निश्चित तौर पर ये होम डिस्ट्रिक्ट में भी कंडक्ट कराओगे तो हमारे काम कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी। व्यवस्थाएं वैसी ही होंगी, सुरक्षा व्यवस्था वैसी होगी। आपने देखा है जांच जांच भी कितनी स्ट्रिक्टली जांच की जा रही थी, वो भी ऐसी ही होगी। अब जो जिस तरह की आप परेशानियां बता रहे हो, हालांकि हमारे साथियों ने, हमारे जो कर्मचारी साथी, उन्होंने कोशिश की किसी भी बहन बेटी भाई किसी को परेशानी ना हो। मैंने तो बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस के कर्मचारी ऐसे देखे हैं, जिस बच्चे की बस छूटेगी उसको अपनी गाड़ियों में छोड़ कर आए हैं। 112 हाँ, ये चीजें हमने भी देखी है ये हाँ, चीजें। हमारे जींद के तो जीएम की गाड़ी में एक गुड़िया को छोड़कर आए। तो इस तरह की हमने बड़ी कोशिश की सरकारी कर्मचारियों ने, और वो तभी कर पाए हैं कि जब उनका मनोबल मजबूत होगा, जब उनको लगेगा कि सरकार हमारे भविष्य के लिए कुछ कर रही है, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो निश्चित तौर पर मैं बता सकता हूँ, सरकार की एक एक नीति को एक एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, जिसके जिसके बलबूते पर सरकार ये दावा करती है कि हरियाणा में विकास हुआ, जिसके बलबूते पर ये दावा करती है कि एक एक कर्मचारी, एक एक आम आदमी तक लाभ पहुंचा, और वो पहुंचता है सरकारी कर्मचारी। तो धारीवाल जी, एक चीज तो निश्चित है, सरकार झुकने वाली नहीं है। यूपीएस कल से लागू हो जाएगी, तो आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, सरकार 1 अप्रैल से केंद्र सरकार यूपीएस लागू कर चुकी है, और सरकार ने ये उसमें विकल्प दिया था कि 1 अप्रैल से 30 जून तक ही आप या तो एनपीएस में से या यूपीएस में एक एक उसका चुनाव कर सकते हो, एक नीति का। और मैं आपको बता दूं, पंकज चौधरी जी हैं हमारे राज्य वित्त मंत्री केंद्र के, उन्होंने एक सवाल के जवाब में खुद बताया है, खुद माना है लोकसभा के अंदर कि 23 लाख एनपीएस कर्मचारी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, उनमें से मात्र 1.35% कर्मचारियों ने अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने में यूपीएस को अडॉप्ट किया है। और मैं इसमें ये भी स्पष्ट कर दूं, उसमें जो ये 31,555 जो एक्चुअल आंकड़ा है, ये वो कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस लेंथ 10 से 12-15 साल की थी, और जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, उन्होंने और रिटायरमेंट के नजदीक है, उन्होंने इसको चुनाव किया है। वरना तो कोई भी कर्मचारी यूपीएस को चुनकर खुश नहीं है। तो फिर अब आखिरी विकल्प क्या है? आखिरी विकल्प ओपीएस। मैं तो ईमानदारी से एक बात करता हूँ भाई सर, ओपीएस तो मिलने वाली नहीं है। मैं नहीं बिल्कुल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। पहले एनपीएस में कमियां माननीय सरकार कैसे मिलेगी? आपने धरने किए, प्रदर्शन किए, इतना लंबा आंदोलन किया, उसके बावजूद नहीं मिली। थोड़ा और करेंगे। हमारे जब हमें अब हमारा भविष्य सुरक्षित चाहिए, आने वाले हमारे युवा साथियों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, जो 13 लाख युवा बच्चे सरकारी नौकरी की बाट जो रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है ये 13 लाख जो बच्चे आज बसों में गए हैं, दूर दूर डिस्ट्रिक्टों में एग्जाम देकर आए हैं, सीट उम्मीद किस चीज की करें हैं? सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी के बाद उम्मीद किसकी करेंगे? सुरक्षित भविष्य की। तो उनकी भी हमारी लड़ाई है, ना केवल हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और जब भी पीढ़ियों की कोई लड़ाई होती है, उसमें समय लंबा लग सकता है, उसमें संघर्ष और बड़ा हो सकता है, तो लेकिन जीत निश्चित है। तो कल की क्या बात करें? कल 22 के 22 जिलों में क्या कुछ रोड मैप रहने वाला? देखिए, कल हमारा रोड मैप 1 अगस्त को हमने डिसाइड किया था कि सरकार 1 अगस्त से यूपीएस थोप रही है। मैं तो थोपना ही बोलूंगा। अच्छा, दे नहीं रही, वो आपको थोप रही थोपी जा रही है। जब हमसे राय नहीं मांगी गई, हमसे जो उसकी कमियों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, उसकी खूबियों को लेकर कोई चर्चा नहीं की, हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की गई, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, थोपी जा रही है जबरदस्ती। धारीवाल जी, मान लो मेरे को आपको कुछ देना है और ये पूछूं आपसे कि भी आपका इसमें फायदा है या नहीं हो है, वो चीज पूछ के अगर दें तो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं होगा? देखिए, अगर आप मीठा फल अगर आपको मैं दूं तो आप आसानी से ले लोगे और उसको खाओगे भी, और बड़े ये भी कहोगे धारीवाल जी ने मेरे को मीठा फल दिया, बड़ा मजा आया भाई खा के। अगर आप जबरदस्ती मेरे को कड़वा करेला खिलाने की कोशिश करोगे, मान लो मैं आपको मौसमी देता हूँ, कहता हूँ अमरूद है, खा लो, मीठा है, हाँ तो खाएंगे, हम गुणगान भी करेंगे आपका। नहीं, और मौसमी को अमरूद समझ के खा लो। नहीं, मौसमी तो को खट्टी निकलेगी ना। लेकिन अगर आप मेरे को कड़वा करेला दोगे और ये कहोगे इसको जबरदस्ती खाओ, वो कड़वा है। लेकिन सरकार तो मीठा बता रही है उसको। सरकार मीठा बता रही है ना, लेकिन हमें तो टेस्ट का पता है, हमें तो सच्चाई तो पता है। खाने के बाद नहीं पूछ सकती कैसा है? नहीं, वो पहले होना चाहिए कि भाई आप ये हम नीति लेकर आ रहे हैं, इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो इससे खुश होंगे नहीं होंगे। जब आपने कमेटियां गठित कर दी, आपके पास सारे अधिकारी हैं, आपके पास सारे आंकड़े हैं, तो आप क्यों ना जिनके ऊपर लागू होनी है उनसे चर्चा करें। तो क्या चर्चा तक बात नहीं आई है? मुख्यमंत्री से आप मिले हो या उनसे बैठ के आमने सामने चर्चा हो? यूपीएस पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने वही कहा कि
एक बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने कमेटी बनाई, सिर्फ एक ही मीटिंग उनके साथ हमारी हुई, उसके बाद सरकार ने मीटिंग भी नहीं की, उसके बाद कोई वार्ता नहीं की। सरकार ने अपने वार्ता के रास्ते बंद किए, हमने नहीं किए। हम तो हमेशा कहते हैं कि चर्चा कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए, जहां आपका मन करे, जिस अधिकारी के साथ आपका मन करे उनके साथ हमारी चर्चा करवाइए। निश्चित तौर पर हम आपको आंकड़ा भी देंगे और ये भी कहेंगे, और ये केवल जब आप इसके लिए तैयार ही नहीं है तो कर्मचारी नाराज होगा, उसके ऊपर थोपा जाएगा। इसीलिए हमने 1 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का आह्वान किया है, और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का कोई भी कर्मचारी यूपीएस को अडॉप्ट नहीं करेगा, कोई फार्म नहीं भरेगा इसके लिए। और 1 अगस्त को पहले तमाम कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े पहनकर इसका विरोध दर्ज करवाएंगे, और जिसके लिए तमाम विभागीय संगठन, जितने भी हमारे संगठन हैं, उन्होंने पेंशन बहाली संघर्ष समिति को इसके लेकर लगातार समर्थन दिया है। आपने देखा भी होगा, उनके समर्थन लेटर लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और दूसरी बात, फिर शाम को ठीक 3 बजे हम तमाम जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होंगे, जहां मुख्यमंत्री के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें भी हमारी यही बात है, मुख्यमंत्री जी आप अपनी कमेटी को दोबारा वार्ता के रास्ते खोलिए। हम वार्ता के लिए और संघर्ष के लिए, दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अगर आप वार्ता करोगे और एक इसका उचित समाधान निकालोगे, ओपीएस की तरफ जाओगे, तो हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क तो हमारे लिए है ही। तो मतलब आखिरी विकल्प आपका तो ओपीएस ही है। हम तो ये चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी भला चाहते हो आप कर्मचारियों का, हम नहीं कहते भाई आप यूपीएस के लिए 2-2 महीने का समय दोगे कि 2 महीने के अंदर आप ओपीएस का। मैं तो ये कहता हूँ कि एक सप्ताह के लिए केवल ओपीएस का विकल्प खोल दो। अच्छा, सिर्फ एक सप्ताह चाहिए आपको विकल्प के लिए? हाँ, बस आप एनपीएस और यूपीएस का जो विकल्प दे रहे हो, उसके साथ 1 सप्ताह के लिए ओपीएस का भी विकल्प दे दो। इन तीनों में से एक चुन लो, तो आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कर्मचारी क्या चाहता है और देश और प्रदेश हित में क्या है। तो देखिए, इस समय विजेंद्र धारीवाल मेरे साथ मौजूद थे और पूरी चर्चा जो है वो की है, और कहीं ना कहीं इन्होंने खुलकर कहा है कि कर्मचारियों के लिए 1 सप्ताह के लिए जो है वो विकल्प खोल दिया जाए। उसमें पता जो है वो सरकार को भी चल जाएगा कि कर्मचारी क्या चाहता है और सरकार क्या चाहती है। जो नीतियां लागू की है, जो यूपीएस लागू की है, वो इनके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।